बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 यानी दर्जा 8 का साइंस पढ़ेंगे और इसमें जो चैप्टर है उसका नाम है कुव्वत यानी कि ताकत, बल। और इसमें हमने इस टॉपिक को बताने की कोशिश की है और समझाएंगे अभी आपको ये सारी चीज़ें कि कुव्वत की किस्में और कुव्वत की किस्में मुत्तसिल और गैर मुत्तसिल यानी कि इत्तिसाली कुव्वत की, इसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसको है ना मुत्तसिल कुव्वत, गैर मुत्तसिल कुव्वत बोलेंगे या इत्तिसाली कुव्वत भी बोलते हैं इसको। कॉन्टैक्ट फोर्स को गैर इत्तिसाली भी बोला जा सकता है। और इसमें इत्तिसाली कुव्वत की भी किस्में होती हैं जो कि आपको मस्कुलर और फ्रिक्शनल यानी रगरी और मस्कुलर फोर्स के बारे में बात होगी। तो पहले हम समझेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में यानी कि इत्तिसाली कुव्वत के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, इसके मतलब ये होते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं यानी कि कांटेक्ट करते हैं, उसके साथ जो फोर्स लगता है उसको हम क्या करते हैं, इत्तिसाली कुव्वत यानी मुत्तसिल कुव्वत जो भी है दोनों हम बोल सकते हैं। तो अब कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि पिछले क्लास में शायद हम आपको बता चुके हैं, और अगर आप इस चीज़ से छूट गए हैं तो आप समझिए जैसे रस्सी है, रस्सी को अगर हम खींचते हैं, दो लोग अगर मान लेते हैं कि ए और बी, अगर यहाँ पे रस्सी है और रस्सी को खींचा जा रहा है इसके माध्यम से भी और इसके माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में है यानी कि मुत्तसिल कुव्वत है यानी कि इत्तिसाली कुव्वत में है। कहने का मतलब है कि कांटेक्ट फोर्स यानी किसी भी चीज को हम लोग खींच रहे हैं या उधर से भी खींचा जा रहा है, मतलब टच में है यानी कि उसको हम सटा के हम देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स कहेंगे यानी कि मुत्तसिल या इत्तिसाली कुव्वत। अब जाहिर सी बात है इसमें जो दो फोर्स आते हैं इसमें, उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं और इसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स माने गैर मुत्तसिल फोर्स को हम इसके बाद समझाएंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या है, अज़लाती जो कुव्वत है उसको हम ऐसे समझेंगे कि मसल्स का मतलब होता है ताकत। तो ताकत कहाँ से आएगा, तो ताकत हमारे जिस्म से ही आएगा। तो जब हम किसी भी चीज़ को खींचते हैं या किसी भी चीज़ को ढकेलते हैं तो उसके लिए एक बल होता है, वो बल मस्कुलर बल हो सकता है। यानी अगर हम किसी को मार रहे हैं यानी किसी को मार रहे हैं तो यहाँ पे भी हम बल लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी को हम टच कर रहे हैं। जैसे अगर ये पेन है, ये कलम है, इसको अगर हम छू रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें हम क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम इसको लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें भी फोर्स लग रहा है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि अगर हम किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं यानी मार रहे हैं, पीट रहे हैं या दाब रहे हैं, तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको हम मुत्तसिल या इत्तिसाली कुव्वत कहते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग अज़लाती कुव्वत भी बोलेंगे यानी मस्कुलर फोर्स कहेंगे। तो मस्कुलर फोर्स जो है बच्चों रिलेटेड है मसल से। जैसे आप देख रहे हैं वजनदार लोगों को, यानी कोई भी चीज को उठाना जो ताकत से उठाया जा सकता है। अब आया रगड़ी कुव्वत। तो रगड़ी कुव्वत का मतलब क्या है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे फ्रिक्शन का मतलब होता है कि चेंज ऑफ प्लेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम या चेंज ऑफ डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। जब हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं यानी अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मिसाल के तौर पे जो हम लोग चलते हैं तो क्या होता है, आगे पीछे होता रहता है। तो जाहिर सी बात है वो जो फोर्स होगा बच्चों वो रगड़ी कुव्वत होगा। जैसे बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है, तो बॉल ये जमीन है, तो जाहिर सी बात है कि जब बॉल जो है यानी जो गेंद है इस सतह पे टकराती है यानी कि इस सतह पे जाते हुए जाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये रगड़ाते हुए जा रही है यानी कि फ्रिक्शन होते हुए जा रही है। जो हम लोग चल रहे हैं जमीन पे वो क्या हो रहा है, रगड़ाते हुए, मेरा जो पैर है वो क्या हो रहा है, रगड़ाते हुए जा रहा है। तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स उसको बोलेंगे जो रगड़ी कुव्वत होता है। मस्कुलर फोर्स उसको बोलते हैं अज़लाती कुव्वत जो मसल से रिलेटेड है। कांटेक्ट फोर्स उसको बोलते हैं जो हम किसी भी चीज को छूते हैं। अब आइए नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है गैर मुत्तसिल कुव्वत। तो इसमें भी दो चीज आते हैं, एक हम उसको क्या बोल सकते हैं
कि एक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी कि कुव्वत कशिश शक्ल बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं यानी कि मैग्नेटिश बोलते हैं। तो बच्चों अब आइए कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। तो देखिए ग्रेविटेशन फोर्स को ही हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कोई भी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से क्या है नीचे की तरफ आती है, तो वहां पे जो बल होता है वो कौन सा बल है, ग्रेविटेशनल बल है यानी कि ग्रेविटी है। जब ऊपर से बहुत ऊपर तक हम जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अब जितना भी ऊपर, जैसे उसके रेंज से जब हम बाहर निकल जाएंगे, जैसे अर्थ है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के रेंज से जब हम बाहर निकल जाएंगे तो उसमें हम बहुत हल्का महसूस करेंगे। लेकिन अगर किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकेंगे और नीचे जैसे ही आएगी तो जाहिर सी बात है वहां पे जो बल लगता है वो बल मेरा जो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं उसमें मतलब ग्रेविटी का वजन होता है। तो g का जो वैल्यू होता है बच्चों, स्मॉल g का 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, और कैपिटल G का जो वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बच्चों ये जो है क्या है कि ये दो G होता है, एक कैपिटल G और एक स्मॉल g। दोनों का अलग अलग तरीका है। जब हम आप 9th में जाइएगा तो उसके बारे में आप अच्छे से जान पाइएगा कि इस जी का क्या वैल्यू है और इस जी का क्या वैल्यू है। तो कोई भी चीज़ है बच्चों कि अगर हम किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो स्मॉल जी का जो रेंज होता है, वैल्यू होता है वो 9.8 होता है, और कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब ये हो गई क्या, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात हो गई। अब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात हो रही है यानी मैग्नेटिश फोर्स। तो अब क्या है कि इसमें जैसे बात करें मैग्नेट के बारे में हम बात करते हैं तो दो मुख्तलिफ चीजों को अपने में जोड़ना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक चीज दिया, मान लेते हैं कि यहाँ पे A है और B है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही आप यहाँ पे मैग्नेट रखेंगे तो क्या होगा कि वो रेंज जो है वो वैसे ही के वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, A को नजदीक ले आएंगे और B को दूर कर देंगे तो ये जाहिर सी बात है ये इससे चिपक सा जाएगा। तो जाहिर सी बात है वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे यानी कि मैग्नेटिश फोर्स कहेंगे। और ऐसी चीज को जो कि ग्रेविटी पे काम करता हो उसको कशिश शक्ल कहते हैं यानी ग्रेविटी पे काम करता है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में जानेंगे तो हम किसी मसल्स को देखेंगे, फ्रिक्शन को देखेंगे यानी कि अजलाती कुव्वत को देखेंगे और रगड़ी कुव्वत को देखेंगे। लेकिन अगर हम नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करेंगे यानी गैर मुतसिल कुव्वत के बारे में बात करेंगे तो वहां पे दो चीज आएगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कुव्वत कशिश शक्ल बोलते हैं और मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग मैग्नेटिश बोलते हैं, तो मैग्नेटिश कुव्वत कहते हैं। तो बच्चों हमने आपको ओवरऑल समझाने की कोशिश की है कि बल होता क्या है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। बच्चों इसके बारे में जो भी चीज है कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट, इसके जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में न्यूटन और गैलीलियो ने ही बताया है साइंस के बारे में कि हाँ ग्रेविटी पे क्या काम होता है और क्या उसका काम है, इसका अक़साम क्या है। तो जो न्यूटन है इसी के बारे में न्यूटन ने सारे चीजों को समझाया है और बताया है कि जो फोर्स होते हैं, फोर्स का यूनिट भी बच्चों न्यूटन ही होता है और एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है बच्चों। इसका इस्तेमाल हम लोग क्लास 9th में देखेंगे, 9th में जानेंगे, लेकिन आपको हमको बताने की जरूरत लगी तो हमने आपको बता दिया। बच्चों आपको इसमें इस टॉपिक में अगर कोई भी समझ में ना आया, कुछ ऐसा कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसका तसफ़्फ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।